जय श्री राम दोस्तों। माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। उसी दिन से लोग माता कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि अपमानित किया गया कि लोगों ने अपनी बहन बेटियों के नाम रखना तक बंद कर दिया। दोस्तों, प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास माता कैकेयी ने दिया, तो आपको बता दें माता कैकेयी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को आखिर वनवास क्यों दिया था, इसके पीछे के जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सच बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेन प्रश्न पर पहुंचने से पहले आपको दो बातें पहले से समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि एक बार महाराज दशरथ और कैकेयी कहीं से घूम करके आ रहे थे। रास्ते में बाली मिल गया था। बाली ने महाराज दशरथ से कहा था कि या तो आप हमसे युद्ध करें, नहीं तो आप अयोध्या का जो राज मुकुट है आप हमें दे दें। महाराज दशरथ समझ गए कि बाली से युद्ध करना यानी हार जाना। उसके बाद महाराज दशरथ ने हार मान करके अपना जो राज मुकुट था सर पर धारण किए थे वह बाली को दे दिया और नकली राज मुकुट बनवा करके अपने अयोध्या में पहुँचे। किसी को ये बात नहीं मालूम पड़ी, केवल महाराज दशरथ और रानी कैकेयी ही इस बात को जानती थी। दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक बार महाराज दशरथ के जेठे पुत्र श्री राम ने माता कैकेयी की बचपन में आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करने के बाद माता कैकेयी ने कहा, बेटा हमारी आंखें खोलें। उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा, माता मैं आंखें तब खोलूँगा, आपको हमें वचन देना पड़ेगा। माता कैकेयी ने कहा, क्या वचन देना पड़ेगा? प्रभु श्री राम ने कहा, एक समय वो आएगा जब हमारे पिता हमें अयोध्या का राजा बनाने जा रहे होंगे, राज तिलक की सारी तैयारियां हो चुकी होगी। उसी समय आप हमारे लिए पिताजी से वनवास मांग लेना। ये बात सुन करके माता कैकेयी को झटका लगा। उन्होंने कहा, बेटा अपने लिए वनवास क्यों मांग रहे हो? उसी समय प्रभु श्री राम ने कहा था, माता आपको पता होगा, आपको ज्ञात होगा, मेरा अवतार हुआ है दुष्टों का नाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। अगर अयोध्या में मैं राजा बनकर के राज करता रहूँगा तो दुष्टों का नाश कैसे होगा, राक्षसों का वध कैसे होगा, रावण का वध कैसे होगा, हमारे अन्य भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको हमारा दर्शन कैसे होगा। इसलिए आप हमें हमारे लिए पिताजी से वनवास मांग लेना। भली भांति समझाने के बाद माता कैकेयी ने कह दिया, बेटा ठीक है, समय आने पर हम तुम्हारे लिए वनवास मांग लेंगे। अब दोस्तों आ जाइए उसी कहानी पर जिस समय महाराज दशरथ प्रभु श्री राम को राजा बनाने की सारी तैयारियां कर रहे होते हैं। मंथरा के कहने पर कैकेयी को भवन में जाकर के लेट गई। कैकेयी जब नहीं दिखाई दी तो महाराज दशरथ पहुँचे। उसी समय कैकेयी ने कहा था, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? राम को अयोध्या का राजा बना रहे हो। महाराज दशरथ कहने लगे, ये तो राजाओं का नियम होता है, अपने सबसे बड़े बेटों को ही राजा बनाए, इसलिए राम को राजा बना रहे हैं। उसी समय कैकेयी ने कहा, महाराज आप हमें दो वरदान दें। पहले वरदान में हम ये चाहते हैं कि आप राम को राजा ना बना करके आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हम चाहते हैं, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। उसी समय महाराज दशरथ को झटका लगा, रोने लगे। उसी समय कैकेयी कहने लगी हैं, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, थोड़ा विचार करो। हमारे आपके पास में जो अयोध्या का मुकुट है वो असली नहीं है। हमारा पुत्र भरत
नकली राज मुकुट पहनने का अधिकारी है, लेकिन राम असली राज मुकुट पहनने के अधिकारी हैं, जो कि हमारे आपके पास नहीं है। वो असली अयोध्या का राज मुकुट बाली के पास में है। प्रभु श्री राम, हमारे बेटा राम वनवास जाएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, बाली का वध करके असली राज मुकुट लेकर के आएंगे। तब आप राम को असली राज मुकुट पहना करके राजा बनाना। ऐसे राजा नहीं बनाया जाए। भली भांति महाराज दशरथ को समझाया। अब यहाँ पर एक बात और उठती है, माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? उसके पीछे के दोस्तों एक नहीं बल्कि अनेक कारण बताए गए हैं। एक दो प्रमाण आपको बता रहे हैं। पहली बात यह है कि जो राजा, पहले का ये नियम होता था, जो राजा 14 वर्षों के लिए वनवास में रह लेता था वह राजा बनने का अधिकार खो देता था। एक प्रमाण हमें ये मिला है। दूसरा प्रमाण दोस्तों ये भी बताया गया है कि वो वरदान मांग सकती थी 14-15 वर्षों के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस दिन 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, उसी दिन से रावण की जो आयु थी वो 14 वर्षों की ही शेष रह गई थी। तो दोस्तों एक नहीं बल्कि अनेक प्रमाण जुड़े हुए हैं 14 वर्षों के वनवास के लिए। तो इस कहानी को दोस्तों मैंने आपको अति संक्षेप में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।